नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली क्राइम ब्रांच और ईडी दोनों ने ही अलग अलग मामलों में केजरीवाल पर शिकंजा कस दिया है। ईडी पिछले साल से शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल अब तक ईडी के 5 समन को गैर कानूनी बताते हुए पेश होने से इनकार कर चुके हैं। और अब ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत की है। ईडी ने कोर्ट से कहा है कि बार बार समन देने के बाद भी केजरीवाल इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ईडी की शिकायत पर अब 7 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर बीजेपी की शिकायत के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी एक्शन में है। कल क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल को नोटिस देकर 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। तो आज केजरीवाल की मंत्री आतिशी को नोटिस देने क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचने वाली है। तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं शराब घोटाला मामले में, जहां ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, तो वहीं क्राइम ब्रांच की टीम भी कल अरविंद केजरीवाल को नोटिस देकर आई है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासत का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी जहां पूरे शराब घोटाले को ही राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जांच से भागने का आरोप लगा रही है। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। सबको पता है कि 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को और हमारे किसी भी नेता से एक चवन्नी की रिकवरी तक नहीं हुई। ये शराब घोटाले जैसा कुछ है ही नहीं। खैर, अब ये मामला कोर्ट के संज्ञान में है, मामला सब जुडिस हो गया है, तो इस पर ज्यादा बात करना उचित नहीं होगा। हम कोर्ट में इसका जवाब देंगे और कोर्ट जैसा भी कहेगी हम उस निर्देश का पालन करेंगे, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। इसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। शराब घोटाले जैसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा केस राजनीति से प्रेरित है। हर एक को पता है कि 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को और एक चवन्नी तक रिकवर नहीं हुई। अब हम कोर्ट का निर्देश जो भी होगा उसका पालन करेंगे। कभी बहाना बनाते हैं कि चुनाव में व्यस्त है और 204 सीटें उनकी डिपॉजिट जब्त हो जाती है। कभी विपासना का बहाना बनाते हैं, कभी कहते हैं कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। अगर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो कोर्ट से जाकर खारिज करवाते समन। अगर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को इतने महीनों तक राहत क्यों नहीं मिली? अगर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो कांग्रेस पार्टी, जो आपकी सहेली पार्टी है, उसने भी कहा है कि शराब घोटाले में आपने तो करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो सवालों का जवाब देने के बदले आज ये ड्रामा, धरना और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। और विक्टिमहुड कार्ड नहीं, अब शराब घोटाले पर रिपोर्ट कार्ड देना होगा और अपने आप को संविधान के ऊपर समझना बंद करना होगा। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, उन दावों को आपने सुना। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे, लेकिन खबर यह भी है कि आज आतिशी के घर भी क्राइम ब्रांच की टीम समन देने के लिए, नोटिस देने के लिए पहुंच सकती है। कब तक पहुंचेगी, किस तरह वहां पर माहौल है अभी? और देखिए, कल ही क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे पहुँचने वाली थी, लेकिन क्राइम ब्रांच को ये पता चल गया था कि आतिशी सिंह दिल्ली में नहीं है, इसीलिए उनकी टीम, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे नहीं पहुँची। क्योंकि पहले ये तय हुआ था कि इन पर्सन जाके नोटिस देना है। घर पे हमने देखा था कि 5 घंटे तक क्राइम ब्रांच की टीम को इंतज़ार करना पड़ा और 5 घंटे के बाद में वो सीएमओ को नोटिस देके वापस चले गए थे। आज उम्मीद की जा रही है, जैसे जानकारी मिल रही है, कि 10 बजे के करीब में क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे पहुँचेगी और नोटिस देके यहाँ से निकल जाएगी। क्योंकि आतिशी सिंह खुद यहाँ पे रहते नहीं हैं, उनका ये सरकारी आवास है, लेकिन उनका कैंप ऑफिस है यहाँ पे। तो जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है वो इसी पते पे होता है। इस लिहाज से क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे पहुँचेगी और यहाँ पे नोटिस देके उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से चली जाएगी। अगर केजरीवाल वाले घर, जब केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, वहां हमने देखा था किस तरह की स्थिति थी, बहस भी हुई थी। वही स्थिति अगर आतिशी के घर के बाहर भी रहती है, तो क्या किसी और प्रतिनिधि को नोटिस दिया जाएगा क्राइम ब्रांच की तरफ से? क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, इसकी संभावना अब कम नजर आ रही है। कल
सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी के द्वारा, सीएमओ के द्वारा ये कह दिया गया था कि अगर अलग अलग एजेंसी कोई ईमेल के जरिए, कोई डाक के जरिए अपना नोटिस भेजती है और वो यहाँ पे रिसीव होता है, और क्राइम ब्रांच की टीम जो यहाँ पे पहुंची है उनकी नोटिस को रिसीव करने के लिए अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, रिसीविंग दे रहे हैं, तो ऐसे में उनको दिक्कत क्या है। और इसी बात को लेकर तकरीबन 5 घंटे तक रस्साकसी चलती रही और आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम को सीएमओ को देना पड़ा। अरविंद केजरीवाल खुद वो नोटिस नहीं रिसीव किए। माना यह जा रहा है कि उसके बाद इसी केस से रिलेटेड नोटिस आतिशी सिंह को भी देना है, और क्राइम ब्रांच की टीम अगर इस घर पे पहुंच रही है तो इसका मतलब ये है कि उनके कैंप ऑफिस में जो भी अधिकारी होंगे उनको वो नोटिस दिया जाएगा। नोटिस रिसीव करने के बाद, रिसीविंग लेने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से चली जाएगी और 3 दिन का समय आतिशी सिंह को भी मिलेगा कि जो आरोप उन्होंने लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बारे में क्या सबूत है उनके पास में, वो उनको देना होगा। मतलब आतिशी घर पे रहे न रहे उसका इंतजार क्राइम ब्रांच की टीम नहीं करेगी, उनके प्रतिनिधि को नोटिस दे दिया जाएगा, रिसीविंग मिल जाएगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्राइम ब्रांच की तरफ से आतिशी को नोटिस गया है। बहरहाल अब देखना यह है कि अब इस नोटिस पर क्या जवाब मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि गंभीर आरोप विधायकों की खरीद फरोख्त के आम आदमी पार्टी ने ही बीजेपी पर लगाए थे।